दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 24 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं 52 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना कर्फ्यू 24 मई तक बढ़ाया गया है। शहर में कोरोना का आंकड़ा कम तो हुआ है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या खुलने के आसार हैं, इसको लेकर आज हमने जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए से मुलाकात की। तो वे बोले 24 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद 22 मार्च को एक बैठक की जाएगी और उसमें आगे के लिए निर्णय लिए जाएंगे। कांग्रेस विधायक ने भाजपा मंडल अध्यक्ष के बीमार पिता को कुमराज से इंदौर भेजा, मानवता की मिसाल की गई पेश। आज कुमराज भाजपा मंडल अध्यक्ष के पिता, जिनकी बाईपास सर्जरी कुछ ही दिन पूर्व हुई थी, उन्हें डॉक्टर को दिखाने व पुनः एडमिट कराने के लिए चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह द्वारा दी गई फॉर्च्यूनर एम्बुलेंस से इंदौर ले जाया गया। चाचौड़ा विधायक द्वारा बिना भेदभाव के पीड़ितों के हित में की जा रही है मानव सेवा। इस बात की आज क्षेत्र में नहीं प्रदेश में भी चर्चा है। जिला प्रशासन के द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही नागरिक भी इस मुहिम में आगे आए हैं। जिला कलेक्टर बोले कि इस महामारी में कोई भूखा न रहे, इसलिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है और नगर के समाजसेवी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। महामारी के इस दौर में इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च। सामान्य दिनों में इन स्थानों पर लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं की पुष्टिकरण करने आते हैं, पर महामारी के इस दौर में धार्मिक स्थान पर अब भूखे लोगों को रोटी का सहारा मिल रहा है। आज शहर के धार्मिक स्थलों पर भोजन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लोग आज अपने इस शहर में इंसानियत का तकाजा देखने मिल रहा है। जो जिस तरह से मदद कर पा रहा है वे मदद कर रहा है। कोई प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन, कोई सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ, कोई गायों को चारा डालकर और कोई भूखों को खाना की व्यवस्था कर रहा है। कोई सूखा राशन प्रदान कर किसी के लिए जिस चीज की आवश्यकता आती है तो चारों ओर से हाथ उठ जाते हैं। फिर वह जिला अस्पताल में रक्त की आवश्यकता हो तो एक व्यक्ति के लिए हो तो कई लोग दौड़े आते हैं अस्पताल की। और गौरतलब है कि नगरपालिका जिला प्रशासन के साथ मिलकर और समाज सेवी भजन राठौर के साथ मिलकर प्रतिदिन 3000 भोजन के पैकेट गरीब बस्तियों में उपलब्ध करा रही हैं। लॉकडाउन के दौर में हम लोगों की आर्थिक नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते, पर उनके पेट की भूख को शांत करने का प्रयास सराहनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण न फैले, इसके लिए वहां जिला प्रशासन द्वारा टोली लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, बोले जिला कलेक्टर। आज कुआ परिवार मित्र मंडल द्वारा महामारी को देखते हुए बस्तियों और केंद्रीय विद्यालय के पीछे 500 पैकेट और सिंहवासा चक पर आदिवासियों को करीबन 500 पैकेट एवं रोजाना खाना निरंतर बांटा जा रहा है। पूर्व में भी मित्र मंडल द्वारा दवाइयां, इंजेक्शन एवं खाने की सामग्री वितरित की गई है। आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए जिला कलेक्टर बोले कि जिले की निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड वालों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। आरोन के मूडर रोड पर पीले झोरे में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत। परिजन व प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से युवक को निकाला गया। युवक का नाम सगीर शाह, उम्र 15 वर्ष, निवासी गौड़ मोहल्ला आरा मशीन के पास आरोन का बताया जा रहा है। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि गोविंद प्रकाश के पुत्र अमित तायल के बड़े भाई व आर्यमान के पापा एवं रोटरी क्लब के सक्रिय सदस्य अजय तायल का आकस्मिक निधन हो गया। अंतिम यात्रा स्वर्गीय निवास तेलखानी से श्री राम मुक्ति धाम बूढ़ेवाला जी सुबह 10:30 बजे जाएगी। नवीन आयुष्मान कार्ड के लिए आप नगर निकाय से संपर्क कर सकते हैं और जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और उन्हें कोविड-19 संबंधित ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उनके कार्ड इमीडिएटली तुरंत बनाए जा रहे हैं, बोले जिला कलेक्टर।
मानस भवन में 440 एवं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 160 लोगों का हुआ टीकाकरण। पंचमुखी मंदिर के महंत ने लगवाई वैक्सीन की पहली डोज। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाए, आओ मिलकर वैक्सीन लगवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। मंडी खुलने को लेकर जिला कलेक्टर बोले कि संक्रमण के कारण व्यापारियों द्वारा मंडी को बंद करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जैसे ही आगे संक्रमण की गति कम होगी तो आगे व्यापारियों से चर्चा करने के बाद मंडी को खोला जाएगा। गुना की जनता के लिए जिला कलेक्टर द्वारा संदेश दिया गया कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें, कोरोना नियमों का पालन करें। रातूगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने आज वैक्सीन का लगवाया पहला डोज, सभी को वैक्सीन लगवाने के लिए किया प्रेरित। परशुराम चौराहे के साइड में लगा हुआ हाई वोल्टेज लाइन का खंभा तेज पानी बहाव के कारण उसके आसपास की मिट्टी निकल गई है, जिससे खंभे की आसपास की जगह खोखली हो गई। कभी भी खंभा गिर सकता है, हो सकता है बड़ा हादसा। गेहूं खरीदी को लेकर जिला कलेक्टर बोले, वर्तमान में गेहूं खरीदी 25 तारीख तक है, लेकिन लास्ट 2-3 दिनों में जो बारिश हुई है उसके कारण थोड़ी आगे बढ़ने की संभावना है। आज जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए से सिटी चैनल द्वारा की गई मुलाकात, कई सवालों के जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए जवाब। गुना शहर की गलियां और सड़कों पर भरा पानी, 2 दिन के पानी में ही नगरपालिका की पोल खुलती दिखाई दे रही है। अभी 2 दिन ही हुए हैं बारिश को कि गुना शहर की विभिन्न गलियों में पानी भरता नजर आ रहा है। पिछले 5 वर्ष बीतने के बाद भी वार्ड के अंदर पार्षदों द्वारा किसी भी प्रकार की विकास कार्य करने की कार्यवाही नहीं की गई। वहीं वार्ड नंबर 20 में जनता की कई बार मांग करने के बाद भी आज तक सड़क निर्माण नहीं हुआ है। म्याना में किल कोरोना के तहत घर घर जाकर सर्वे कार्य किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता सहायिका कर रही हैं सर्वे का कार्य। गुना की पृथु झा मिस टीन भोपाल 2021 की विनर बनी। पृथु झा नवंबर में गोवा में होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। महामारी के कारण सभी राउंड ऑनलाइन आयोजित किए गए थे। टैलेंट राउंड, पर्सनल इंटरव्यू, कैटवॉक, सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड ऑनलाइन आयोजित किए गए। दुखद सूचना सामने आई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की बहन श्रीमती सीमा सिंह राठौर का आज दोपहर 2:30 बजे हृदयाघात से असामयिक निधन हो गया। अपनी अंतिम प्रिय बहन के अंतिम दर्शन एवं अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए मंत्री जी भोपाल रवाना हुए। नगरपालिका परिषद रातूगढ़ विजयपुर टीम HMS द्वारा वार्ड नंबर 1 मेयर मोहल्ले में सभी रहवासियों को समझाया गया कि घर से बाहर जाते समय मास्क लगाकर निकलें एवं रहवासियों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया। सभी रहवासी अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें एवं शारीरिक दूरी बनाकर रखें। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं रातूगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह कोरोना महामारी के चलते आज ग्राम बरसत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। कोरोना से संबंधित दवाई उपलब्ध करवाई, लोगों को समझाया, बचाव के तरीके बताए और वैक्सीन जल्द ही लगवाने के लिए सलाह दी। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना समाप्त करने के लिए कमर कसें, बोले जिला कलेक्टर। कोरोना से निपटने उपायों एवं कार्रवाइयों के संबंध में कलेक्टर ने ली बैठक। कलेक्टर फ्रैंक नोबल द्वारा जिले से कोरोना समाप्त करने तथा इस संबंध में की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा बैठक ली। आर्ट ऑफ लिविंग गुना द्वारा लॉकडाउन की मार झेल रहे लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला अस्पताल श्री ज्ञान मंदिर भुल्लनपुरा एवं अन्य बस्तियों में भोजन उपलब्ध कराया गया। गुरुदेव रविशंकर के आशीर्वाद से ये सेवा निरंतर चली आ रही है। गुना जिले के बीनागंज में एक वेयरहाउस से 417 बोरी धनिया कूट रचित हस्ताचार कर बेचने के मामले में मामला पंजीबद्ध किया गया है। 21 साल बाद हुआ मामला दर्ज।
गेहूं खरीदी में गड़बड़ी पाए जाने पर समिति प्रबंधन निलंबित, 4 नोडल अधिकारियों को नोटिस किया जारी। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा गेहूं खरीदी के दौरान अनियमितता पाए जाने पर मार्कीमहू के समिति प्रबंधक अशोक ब्रुंडेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी क्रम में संस्थाओं पर निगरानी के लिए तैनात नोडल अधिकारियों पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। फिट इंडिया क्लब द्वारा नानाखेड़ी के आखिरी भाग में डबल लेयर मास्क एवं हाथ धोने के लिए साबुन वितरित किए गए। कल दिनांक 21 मई शुक्रवार को दोपहर 12 बजे योग से निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत होम आइसोलेशन में योग कर रहे प्रतिभागियों तथा योग प्रशिक्षकों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को दूरदर्शन और सभी क्षेत्रीय टीवी चैनलों पर वेबकास्ट लिंक, फेसबुक लाइव, यूट्यूब, ट्विटर पर देखा व सुना जा सकता है। आज लहरघाट पंचायत में घर घर जाकर पंप द्वारा सैनिटाइजर किया गया। भाजपा म्याना मंडल अध्यक्ष हरिराम रघुवंशी और पंचायत सचिव मुकेश नामदेव द्वारा। आरोन थाना पुलिस की जुआ के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी। आरोन के समीप चौपना गांव में जुआ खेल रहे 7 जुआरियों सहित 4 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन व 19,500 रुपए किए जब्त। आरोन में पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा प्रतिदिन नगर में बांटा जा रहा है भोजन। पंचायती भोजनशाला गुना के सहयोग से गायत्री शक्तिपीठ गुना पर प्रतिदिन नमकीन, मीठे चावल, खिचड़ी बनाने का कार्य चलाया जा रहा है। प्रत्येक दिन लगभग 100 पैकेट तैयार करके गायत्री मंदिर पर एवं शहर की विभिन्न बस्तियां, गली मोहल्लों, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर जाकर जरूरतमंदों को वितरण कार्यक्रम गायत्री परिजनों के माध्यम से चलाया जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था संक्रमण काल में नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ कर रही है। संस्था के सदस्यों द्वारा जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों को प्रतिदिन भोजन के पैकेट प्रदान कर रही है। संस्था के सदस्यों द्वारा बूढ़े बालाजी हड्डी मिल, मालपुर रोड, विकास नगर आदि जगह पर भोजन पहुँचाने का सेवा कार्य निरंतर जारी है। आज जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए से सिटी चैनल द्वारा की गई मुलाकात। कई सवालों के जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए जवाब। तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं गुना के नए कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए साहब। सर, गुना में आपका स्वागत है। सर, पैंडेमिक के इस टाइम में आपका नया जिला है और संक्रमण दर जो है गुना में बहुत कम होती रही थी से, तो क्या कहेंगे आप? क्या 24 के बाद कुछ छूट गुना में हम देखने मिलेंगे? कुछ छूटें कहीं मिलेंगी 24 पर? देखिए, वर्तमान में कोरोना कर्फ्यू 24 तारीख तक तो लागू है, परंतु अभी 22 तारीख को DCMC की बैठक हम लोग रखेंगे, तो उस पर सडन मुद्दों पर बात किया जाएगा। कौन कौन सी गतिविधि होगी जिसको हम छूट दे सकते हैं नहीं, तो उस पर निर्णय 22 तारीख के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन वो हमारे पाइपलाइन में है कि हमें थोड़ा बहुत तो थोड़े व्यवसाय के लिए छूट देना पड़ेगा, उसको हम करके हम 22 तारीख को। सर, नगर पालिका तो गरीब लोगों के लिए बस्तियों में काम कर रही है, सूखा राशन और पका राशन पहुँचाता है। नगर समाज के भी बहुत सारे लोग इस काम में आगे आए हैं, तो क्या उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, राइट नाउ अभी जो काम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि राइट नाउ अभी क्या है, सभी सारे काम धंधे बंद हो रहे हैं। इस टाइम प्रशासन की भी महत्वपूर्ण योजना है कि उनको 3 महीने का राशन भी मुफ्त में दिया जा रहा है और 2 महीने का राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मिलेगा। इसके साथ साथ जो अभी राशन बट रहा है या सूखा राशन जो दे रहे हैं लोग, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इससे आज की डेट में ऐसा तो नहीं है कि जो घर में है वो भूखा कोई ना रहे। इसी उद्देश्य से चल रहा है, तो बहुत अच्छा है। सर, ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की स्थिति जो है उसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए? क्या निर्देश हैं लोगों को, क्या करना चाहिए? क्योंकि वहाँ जागरूकता की थोड़ी कमी है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में आज की डेट में 106 ग्राम पंचायतें हैं पूरे गुना जिले में जो संक्रमित है, एंड 106 ग्राम पंचायतों में भी थोड़े पंचायतें हैं जो 10 के आसपास केसेस हैं उनके पास। तो वहाँ पर वर्तमान में हमने टोली लगा के उनको थोड़ा सुबह शाम को जागरूक करने का काम, दूसरे वहाँ की जनप्रतिनिधियों को भी हमने इन्वॉल्व किया है कि वो लोग घर घर जाके बताएं लोगों को घर में ही रहें। एंड ये वाली एक्टिविटी हम लोगों ने शुरू कराई है, क्योंकि अभी संक्रमण क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में भी इक्वली फैला हुआ है। जितना जल्दी होम आइसोलेशन में स्वस्थ हो जाते हैं उतना सेफ रहता है, और घर में रहेंगे तो संक्रमण फैलने की संभावना भी रहेगी। तो ये निरंतर प्रयास जारी है। सर, DH में व्यवस्था बहुत बेहतर होती जा रही है, प्राइवेट अस्पतालों से अच्छी सुविधा है। आयुष्मान कार्ड के लिए आपका क्या कहना है, क्या करना चाहिए?
नहीं, आयुष्मान कार्डधारियों को वर्तमान में कोरोना ट्रीटमेंट के लिए 5 अस्पताल जो हमारे यहाँ पर चल रहा है उसमें 4 अस्पतालों का एम्पैनलमेंट हो चुका है और 5वें का कल शाम को हो भी गया था सचिन हॉस्पिटल का। सभी का एम्पैनलमेंट हो गया। जो भी आयुष्मान कार्डधारी हैं उनको कोविड ट्रीटमेंट इलाज फ्री में होगा, उनको कोई भी निःशुल्क किया जाएगा और उनका कोई भी पैसा अस्पताल द्वारा चार्ज नहीं किया जाएगा। एंड वर्तमान में जो बेड्स की संख्या है वो भी वर्तमान में जिला अस्पताल में भी लगभग एंड प्राइवेट मिला के हमारे पास लगभग 27% हमारे पास बेड ऑक्सीजन की बेड्स खाली पड़ी है। तो वर्तमान में संक्रमण भी मतलब जो केसेस भी एडमिशन हो रहे हैं वो भी बहुत कम होते ही जा रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। परंतु हमें सावधानी बरतना रहेगा कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, लेकिन कोरोना के जो भी सेफ गार्ड्स हैं उसको हमें लेना है। नए आयुष्मान कार्डों के लिए जो व्यवस्था की गई है तो क्या उसके लिए लोगों से आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, नए आयुष्मान कार्ड का जो बेनिफिट रहता है 5 लाख तक का जो बेनिफिट रहेगा उसका जरूर लोगों का लाभ उठाएँ। आप अपने संबंधित नगरीय निकाय या संबंधित VLE से अगर आप संपर्क करेंगे तो आपका कार्ड, अगर आपके पात्रता श्रेणी में आप आते हैं और आपका नाम सूची में पहले से है तो आपका कार्ड इमीडिएटली बना दिया जाएगा, जो हम लोग वर्तमान में अस्पताल में भी कर रहे हैं कि अगर कार्ड बना नहीं है तो वहीं पर रख के हम लोग बनवा के उनको हम लाभ दिलवाते हैं। गेहूँ खरीदी की स्थिति गुना जिले की कैसी है और क्या कब तक पूरी हो जाएगी? लेकिन वर्तमान में गेहूँ खरीदी हमारे 25 तारीख तक है गेहूँ खरीदी, लेकिन लास्ट 2-3 दिनों में जो बारिश हुई है उसके कारण थोड़ी आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। परंतु कोई भी किसान ऐसे नहीं होंगे जिनका माल हम लेने से छोड़ देंगे। सभी जो भी किसान जो बेचना चाहेंगे समर्थन मूल्य पर उनका गेहूँ जरूर हम लोग लेंगे। मंडी कब तक उम्मीद करें? किसान परेशान है, मंडी बंद है, तो कब तक उम्मीद करें? आज हमारी मंडी सेक्रेटरी से इसके बारे में चर्चा हुई थी। जो व्यापारी हैं शायद वो अभी अग्री किए हैं कि उसको खोलने के लिए शायद 24 के बाद में, परंतु अभी उसमें कोई ठोस निर्णय हुआ नहीं है। परंतु अभी व्यापारियों के बीच में भी ये भय का माहौल है कि अभी उनके संक्रमण का माहौल होने के कारण वो अभी खोलना नहीं चाह रहे हैं। तो जैसे ही वो इम्प्रूव होगा तो हम उसको आगामी करेंगे। क्या संदेश गुना की जनता को आप इस पेंडेमिक के टाइम में देना चाहते हैं? देखिए, मेरा रिक्वेस्ट सभी गुनावासियों को इतना ही रहेगा कि आप लोग वर्तमान में घर में अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। अगर आप निकल रहे हैं कोई ज़रूरी चीज़ है तो बिल्कुल मास्क डालें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना आज की डेट में ख़त्म नहीं हुआ है, संक्रमण लगातार जारी है। भले ही वो कम हुआ हो लेकिन अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। ये याद रखना है कि इसको हमें केयरफुली मेंटेन करना पड़ेगा एंड ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इन दोनों चीज़ों का जरूर पालन करें। महामारी के इस दौर में इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च। सामान्य दिनों में इन स्थानों पर लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं की पुष्टिकरण करने आते हैं, पर महामारी के इस दौर में धार्मिक स्थान पर अब भूखे लोगों को रोटी का सहारा मिल रहा है। आज शहर के धार्मिक स्थलों पर भोजन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लोग आज अपने इस शहर में इंसानियत का तकाजा देखने मिल रहा है। जो जिस तरह से मदद कर पा रहा है वे मदद कर रहा है। कोई प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन, कोई सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ, कोई गायों को चारा डालकर और कोई भूखों को खाना की व्यवस्था कर रहा है। कोई सूखा राशन प्रदान कर किसी के लिए जिस चीज की आवश्यकता आती है तो चारों ओर से हाथ उठ जाते हैं। फिर वह जिला अस्पताल में रक्त की आवश्यकता हो तो एक व्यक्ति के लिए हो तो कई लोग दौड़े आते हैं अस्पताल की। और गौरतलब है कि नगरपालिका जिला प्रशासन के साथ मिलकर और समाज सेवी भजन राठौर के साथ मिलकर प्रतिदिन 3000 भोजन के पैकेट गरीब बस्तियों में उपलब्ध करा रही हैं। लॉकडाउन के दौर में हम लोगों की आर्थिक नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते, पर उनके पेट की भूख को शांत करने का प्रयास सराहनीय है। लॉकडाउन को आज 35 दिन लगभग हो चुके हैं और गुना नगर पालिका गरीब बस्तियों में भोजन की व्यवस्था कर रही है। सर मेरे साथ हैं CM तेज सिंह यादव साहब। नमस्ते तेज सिंह जी, जो नगर पालिका 35 दिनों से लगातार गरीब बस्तियों में भोजन की व्यवस्था कर रही है, तो लगभग कितने पैकेट अभी हम बांट रहे हैं? सर्वप्रथम तो जब 15-16 अप्रैल से लॉकडाउन शुरू हुआ था उस समय तो 1000-1200 पैकेट की आवश्यकता पड़ रही थी और धीरे धीरे 100-150 पैकेट बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में लगभग 3000 पैकेट हम प्रतिदिन बांट रहे हैं, जो हमें समाज सेवी श्री प्रेम नारायण जी राठौर भजन सेठ जी की ओर से प्राप्त होते हैं। हम प्रतिदिन हर बस्ती में जाते हैं जहाँ से हमें आवश्यकता लगती है या जो लोग फ़ोन करते हैं या अपनी आवश्यकता बताते हैं कि हमें भोजन की आवश्यकता है, तो हमारे कर्मचारी सुबह शाम दोनों टाइम अपनी गाड़ियों से भोजन ले जाते हैं और संबंधित व्यक्ति तक भोजन पहुँचाते हैं।
सर अब जो है सामाजिक संस्थान बहुत तेजी से आगे आए हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब जगह भोजन बांटने की व्यवस्था हो रही है, तो इस बारे में आपका क्या? नहीं, उनकी सभी लोगों की बहुत अच्छी पहल है। गुना नगर में समाज से भी बहुत अच्छे लोग हैं जो ऐसे समय पर अपनी ओर से भोजन की और अन्य व्यवस्थाएं करते हैं। यहाँ भी कई लोगों द्वारा भोजन की व्यवस्था भी है, हनुमान चौराहे पे भी चल रही है और अन्य जगह भी कई जगह चल रही है। इससे भी गरीब लोगों तक भोजन पहुँच रहा है और जिनको हम पहुँचा रहे हैं वो हमारे ऐसे लोग हैं जो कहीं आ जा नहीं सकते, या हनुमान चौराहे पे भी नहीं आ सकते, या घर से ही फ़ोन करते हैं। तो जो लोग घर से फ़ोन कर रहे हैं हमने अपने 2 नंबर पब्लिश कर रखे हैं। उन पर हमारे पास लगभग 18 से 20 घंटे तक फ़ोन आते हैं। जो फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं उन तक हम प्रतिदिन भोजन पहुंचा रहे हैं ताकि उन्हें भोजन समय पर उपलब्ध हो सके। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं इस विकट महामारी के समय में हमें मुनि सुब्रत सेवा समिति के माध्यम से प्रतिदिन गायों को चारा, अस्पताल में दवाइयों के माध्यम से, ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से एवं कच्चे भोजन की सामग्री के पैकेट के बंटवाने के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस समय में, इस दौर में, इस कठिन काल में आप भी अपना योगदान इसमें सुनिश्चित करें। धन्यवाद। सर नगर पालिका तो गरीब लोगों के लिए बस्तियों में काम कर रही है, सूखा राशन और पका राशन पहुँचा रहे हैं। नगर समाज के भी बहुत सारे लोग इस काम में आगे आए हैं, तो क्या उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, राइट नाउ अभी जो काम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि राइट नाउ अभी क्या है सभी सारे काम धंधे बंद हो रहे हैं। एंड इस टाइम प्रशासन की भी महत्वपूर्ण योजना है कि उनको 3 महीने का राशन भी मुफ्त में दिया जा रहा है और 2 महीने का राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मिलेगा। उसके साथ साथ जो अभी राशन बट रहा है या सूखा राशन जो दे रहे हैं लोग, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इससे आज की डेट में ऐसा तो नहीं है कि जो घर में है वो भूखा कोई ना रहे। इसी उद्देश्य से चल रहा है, तो बहुत अच्छा है। गुना शहर की गलियां और सड़कों पर भरा पानी। 2 दिन के पानी में ही नगरपालिका की पोल खुलती दिखाई दे रही है। अभी 2 दिन ही हुए हैं बारिश को कि गुना शहर की विभिन्न गलियों में पानी भरता नजर आ रहा है। पिछले 5 वर्ष बीतने के बाद भी वार्ड के अंदर पार्षदों द्वारा किसी प्रकार की विकास कार्य करने की कार्यवाही नहीं की गई। वहीं वार्ड नंबर 20 में जनता की कई बार मांग करने के बाद भी आज तक सड़क निर्माण नहीं हुआ है। नगर पालिका भी गए थे 10-20 जने, तो वहाँ भी मतलब में ये नगर पालिका गए तो 2-4 दिन की बोली मैंने, तो आ गए 2-4 दिन बाद फिर भी नहीं बोली, फिर भी गए तो फिर भी 2-4 कितने दिन पहले की बात है आपकी? हम कम से कम 2 साल और 3 साल से इसी परेशान है। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाला सिंह, कौन सा वार्ड है ये? क्या नंबर है? 30 नंबर वार्ड क्या नाम है आपका? बाला सिंह।